And when Graciano says that we have won the golden fleece and Salario says I would, कहता है मैं चाहता हूँ कि काश आप वो चीज़ जीत लेते, वो फ्लीस जीत लेते जिसे एंटोनियो ने खो दिया। कहता है कि एंटोनियो ने अपनी जान दांव पर लगा दी लोन के लिए। ये गोल्डन फ्लीस आपने जीत ली, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब उसको बचाओ एंटोनियो को, ये कहता है सलेरियो। And Portia says there are some shrewd contents in your same paper that steals the color from Bassanio's cheek. And when Bassanio reads the letter, his color of the face changes. उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसमें बैड न्यूज़ होती है। तो पोर्शिया उसके रंग को देखती हुई कहती है कि ज़रूर इसमें कोई बैड न्यूज़ है, ज़रूर इसमें कोई बैड न्यूज़ है इस पेपर में, जिससे बेसेनियो के गालों का रंग उड़ गया है। Some dear friend dad, else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man. कहता है ऐसा लगता है इतनी बैड न्यूज़ है जैसे किसी बहुत अजीज दोस्त की मौत हो गई हो, या फिर दुनिया में कोई और दूसरा ऐसा दुख नहीं है जो एक कांस्टेंट मैन की यानी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशन को यानी माइंड को इतना स्टेबल कर दे। कहता है कि इतना परेशान करने वाली और को तो कोई न्यूज़ नहीं हो सकती दुनिया में। ऐसा लगता है ऐसी कोई बैड न्यूज़ है जैसे कोई दोस्त मर गया हो। व्हाट वर्स एंड वर्स। वो देखती जाती है चेहरे को और कहती है अरे इनका चेहरा तो उतरता ही जा रहा है, बहुत रंग उड़ता जा रहा है इनके चेहरे का। और कहती है विद लीव बेसनियो आई एम हाफ योर सेल्फ। कहती है बेसनियो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलना चाहूँगी। आई एम हाफ योर सेल्फ। कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी वाइफ बन चुकी हूँ। एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनी थिंग दैट दिस सेम पेपर ब्रिंग्स यू। तो कहती है कि हर चीज़ पर मेरा आधा हक है, इस पेपर में जो भी न्यूज़ आई है उस पर भी मेरा आधा हक है, तो इसलिए मुझे बताइए आखिर बात क्या है। Bassanio says, "Oh, sweet Portia, here are a few of the unpleasant words that our blotted paper." क्या कहता है कि इस ब्लॉटेड पेपर में यानी इस इंक से लिखे हुए पेपर में कुछ अनप्लेजेंट वर्ड्स हैं, परेशान करने वाले वर्ड्स। Gentle lady, when I did first impart my love to you, I freely told you. तो क्या कहता है कि जब पहली बार मैंने अपना लव सीक्रेट ओपन किया तो साफ साफ बता दिया था। All wealth I had ran in my veins. क्या कहता है कि जितना जो कुछ वेल्थ था वो सब कुछ वीन्स में था, यानी मेरे पास रुपया पैसा नहीं था, बस प्यार था जो मेरे नसों में दौड़ रहा था, रगों में दौड़ रहा था। I was a gentleman and then I told you true and yet dear lady rating myself at nothing. क्या कहता है मैं एक जेंटलमैन था और मैंने ये साफ साफ तुम्हें बताया भी। एंड yet डियर लेडी रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग यू शैल सी। कहती है अगर लेडी मैं अपने आप को रेट करूं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नथिंग हूँ, यू शैल सी तो आपको पता चलेगा। हाउ मच आई वॉज अ ब्रैगर्ट। तो क्या कहता है कि पहले मैंने अपने आप को एक जेंटलमैन बताया और अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो तुम्हें ये पता चलेगा मैं कितना ब्रैगर्ट था। ब्रैगर्ट यानी खाली शेखी दिखाने वाला, गप्पे मारने वाला। When I told you my state was nothing, I should then have told you that I was worse than nothing. तो कहता है कि मैंने अपने बारे में बड़े बड़ी डेंगे मारी, गप्पे मारी, कि जब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तब मुझे ये बताना चाहिए था कि मैं नथिंग से भी गिरा हुआ हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है मैं उससे भी ज़्यादा कहीं गिरा हुआ हूँ, उससे भी ज़्यादा मेरी हैसियत डाउन है। फॉर इंडीड आई हैव एंगेज्ड माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, एंगेज माई फ्रेंड टू हिज मेयर एनिमी टू फीड माई मीन्स। कहता है कि मैं एक बहुत ही डियर फ्रेंड से इंगेज हूँ यानी कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को उसके एनिमी से इंगेज कर दिया। टू फीड माई मीन्स यानी सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए। कहता है कि मेरा बहुत डियर फ्रेंड है लेकिन अपने डियर फ्रेंड को
उसके बहुत कट्टर दुश्मन से जोड़ दिया। Here is a letter, lady, the paper as the body of my friend, and every word in it a gaping wound. He says that on the paper every word is like a wound, यानी ये पूरा पेपर एक बॉडी है एंटोनियो की और हर एक शब्द उसमें एक घाव की तरह है। इशूइंग लाइव ब्लड, जिसमें से ब्लड निकल निकल कर गिर रहा है। बट इट इज़ ट्रू, बट इज इट ट्रू सैलेरियो? पेपर पढ़ने के बाद बेसेनियो सैलेरियो से पूछता है, इज इट ट्रू, क्या ये बात सही है? हैव ऑल हिज वेंचर्स फेल्ड, सारे शिप्स उसके फेल हो गए। व्हाट, नॉट वन हिट, क्या एक भी शिप लौट कर नहीं आया? फ्रॉम त्रिपोलिस, फ्रॉम मैक्सिको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बार्बरी एंड इंडिया, इतनी जगहों से किसी एक जगह से भी वापस लौट कर नहीं आया शिप। एंड नॉट वन वेसल एस्केप द ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मरीन रॉक्स, और क्या एक भी वेसल, एक भी शिप बच नहीं पाया ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मरीन रॉक्स, यानी मर्चेंट मरीन मीन्स मर्चेंट शिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाली रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं, उनसे टच होकर शिप्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कहता है कि उन रॉक्स से एक भी शिप अपने आप को बचा नहीं पाया, क्या सारे शिप्स तबाह हो गए? And Salerio says, not one, my lord. Besides, it should appear that if he had the present money to discharge the due, he would not take it. He says, my lord, he has not any kind of ships, and it should appear if he has the present money to discharge the due. अगर उसके पास अभी भी शाइलॉक को पैसे देने के लिए हो, तो शाइलॉक पैसे नहीं लेगा, बल्कि 1 pound of flesh ही लेगा। Never did I know a creature that did bear the shape of man. And he says कि ऐसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें एक इंसान का रूप धारण किया हो, यानी ऐसा इंसान सिर्फ शाइलॉक ही है जो इंसान के रूप में एक भेड़िया है, दरिंदा है। सो कीन एंड ग्रेडी टू कन्फाउंड अ मैन, कीन एंड ग्रेडी बिल्कुल लालची है और एकदम अड़ा हुआ है अपनी जिद पर। कन्फाउंड अ मैन यानी बदला लेने के लिए, एक इंसान से बदला लेने के लिए इतना अड़ा हुआ इंसान, एक इंसान के रूप में ऐसा जानवर आज तक नहीं देखा। He plies the duke at morning at the night, कहता है कि वो हरदम प्लाई करता रहता है ड्यूक को, हरदम वहाँ चक्कर लगाता रहता है मॉर्निंग में, नाइट में। एंड डथ इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट, और उसको इम्पीच करता रहता है, उससे बताता रहता है। ही टीचेस द ड्यूक, वो ड्यूक को कहता है कि अपनी स्टेट के फ्रीडम के बारे में सोचो। इफ़ दे डिनाई हिम जस्टिस, कहता है कि अगर जस्टिस को डिनाई करोगे, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, शाइलॉक को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये सोच लेना कि पूरे स्टेट की फ्रीडम खतरे में आ जाएगी, लोग लॉ तोड़ने लगेंगे, कानून तोड़ने लगेंगे। 20 मर्चेंट्स, द ड्यूक हिमसेल्फ एंड द मैग्निफिकोज, यानी पूरे 20 मर्चेंट्स और अपने आप में ड्यूक और मैग्निफिकोज, यानी जितने भी ऑफिशियल अधिकारी हैं, ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट हैव ऑल परसुएडेड विद हिम, इतने सभी लोगों ने मिलकर शाइलॉक को परसुएड किया, उसे मनाया कि वो ऐसा ना करे। बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम एनवियस प्ली ऑफ फॉर फीचर, और जो उसकी जेलजी है, जो उसकी एनवी है, जो घृणा नफरत है, और फॉर फीचर लेने की, यानी जो बॉन्ड में लिखा हुआ वो लेने की, उसकी जिद को कोई भी ड्राइव नहीं कर पाया, कोई भी हटा नहीं पाया। ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, उसके इंसाफ की मांग और उसके बॉन्ड की मांग को कोई भी दूर नहीं कर पाया। एंड जेसिका सेज, व्हेन आई वाज विद हिम आई हैव हर्ड हिम स्वेयर टू ट्यूबल एंड टू कर्स हिज कंट्रीमैन दैट ही वुड रादर हैव एंटोनियो's फ्लेश than 20 times the value of the sum that he did owe him. जेसिका कहती कि जब मैं वहाँ पर थी तो वो ट्यूबल के सामने, कस के सामने और अपने कंट्रीमैन के सामने कसम खा रहा था कि
उसे सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए। अगर उसे 20 गुना ज़्यादा भी डकैट्स दिए जाएं, जो उसने उसे 3000 डकैट्स दिए थे, और उसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी वो डकैट्स नहीं लेगा, मनी नहीं लेगा, बट ही विल टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश। एंड आई नो माई लॉर्ड, इफ लॉ, अथॉरिटी एंड पावर डिनाई नॉट, इट विल गो हार्ड विथ पुअर एंटोनियो। एंड शी सेज, अगर अथॉरिटी, लॉ और पावर इस इंसाफ को डिनाई ना करें, यानी कि अगर इंसाफ अगर होकर रहा, तो बेचारे एंटोनियो पर बहुत बुरी गुजरेगी और एंटोनियो की अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे only till here, and next day we will explain the remaining part, and tomorrow scene second of act third will be finished. Until then, prepare your notebooks very well, complete the work and show me on daily basis. Thanks and have a nice day.